तो अब तक हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो टॉपिक हमारा डिस्काउंट, और वो भी कौन सा, जो बैंक का डिस्काउंट से रिलेटेड चल रहा था। तो आज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months and 21 copies for the same sum in ready cash. Find the rate of interest. तो एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, तो उसको जरा ध्यान दें कि हमने 20 बुक्स परचेज किया है, लेकिन मैं जिस दिन परचेज कर रहा हूँ उस दिन पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, और पेमेंट मैं कब कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद कर रहा हूँ। ध्यान देना। तो हमने कितना बुक्स परचेज किया, 20 बुक्स। पेमेंट कब करना है मुझे, 6 मंथ्स के बाद। लेकिन जो बिल पे अमाउंट लिखा जा रहा है उससे मैं आज की डेट में 21 बुक्स परचेज कर सकता हूँ। इस स्टेप को जरा ध्यान से सुनाएं। क्या, जो बिल पर अमाउंट लिखा गया उससे हम 21 बुक्स रेडी कैश, यानी कि अगर वही पैसा आज मैं दूं तो 21 बुक्स परचेज कर सकता हूं। तो मुझसे बोला जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन क्या है, हमने 20 बुक्स परचेज किया, पेमेंट 6 महीने के बाद करेंगे। जो अमाउंट ऑफ बिल है उससे अगर मैं आज की डेट में बुक्स परचेज करूं तो कितने बुक्स परचेज कर सकता हूं, 21 बुक्स परचेज कर सकता हूं। तो मुझे बताना व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, जरा ध्यान दें। तो सबसे पहला हमने क्या अजम्पशन लिया, जो गिवन है, गिवन n इक्वल टू, n आपको मालूम है नंबर ऑफ ईयर, इज इक्वल टू 6 मंथ्स विच इज इक्वल टू, और हमने हमेशा बोला n इज ऑलवेज इन ईयर, तो 6/12 इयर्स इज इक्वल टू 0.5 इयर्स। तो यानी कि n मिल गया। नेक्स्ट, लेट प्राइस फॉर ईच बुक इक्वल टू ₹x। हमने ये कंसीडर किया कि एक बुक का प्राइस ₹x है। Therefore, present work, ध्यान दें, present work is equal to price for 20 बुक। क्या बोला था हमने, कितने बुक्स परचेज किए, 20 बुक। तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल अमाउंट जो मुझे पेड करना है वो कितना होना चाहिए था, 28। तो 20 बुक्स का प्राइस, तो इसलिए हमने क्या लिखा, प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू प्राइस फॉर 20 बुक्स विच इज इक्वल टू ₹20x। एक बुक का प्राइस ₹x है, तो 20 बुक्स के लिए कितना हो गया, ₹20x। सम ड्यू, यानी कि कितना अमाउंट का बिल है, तो इज इक्वल टू प्राइस फॉर 21 बुक्स, और आपने जो बिल बनाया उससे 21 बुक्स परचेज की जा सकती है। तो इसका मतलब जो सम ड्यू है वो कितना हो गया, ₹21x। नाउ अब ये सबको मालूम है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अगर मैं प्रेजेंट वर्थ को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट। तो ये एक इक्वेशन हमने डेवलप की। Therefore, true discount is equal to sum due minus present worth. Sum due की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, 21x। प्रेजेंट वर्थ की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, 20x। तो ट्रू डिस्काउंट मिल गया ₹x। लेट रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू R% पर एनम। तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो R% पर एनम है। वी नो, अब आपको मालूम है TD इज इक्वल टू PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। अब बाकी आप वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। कैलकुलेशन एज यूजुअल आप सबको मालूम है क्या होना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे। तो R का वैल्यू आ गया 10। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। तो डेफिनेटली एक अच्छा सम है। और रिमेंबर, ये जो पूरा एक्सरसाइज है आइदर बहुत इजी है, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होएगा। तो हर एक टर्म को ठीक से पढ़ें, फॉर्मूला ठीक से बाय हार्ट रखें, तभी हम लोग इसे इजीली समझ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और है क्या, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन। आपको तीन चीजें बतानी, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर गेन ऑन द बिल ऑफ ₹4240 ड्यू 6 months hence at 6% per annum. Sorry, it is 9% per annum. तो हमारे पास यहाँ पर है क्या कि हमने एक जो है बिल वो मिला हुआ है, बिल अमाउंट, और कितना मिला है, ₹4240। नंबर 1। नंबर 2, 6 महीने के बाद ये पेमेंट होना है। नंबर 3, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%, यानी कि मेरे को सम ड्यू मिला हुआ है SD ₹4240, एन मिला हुआ है 6 months, दैट मींस 0.5 इयर्स,
एक मिला आर, आर यानी कि इंटरेस्ट रेट विच इज इक्वल टू 9% पर एनम, और तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर वन क्या फाइंड आउट करना है? ट्रू डिस्काउंट। नंबर टू बैंकर्स डिस्काउंट। नंबर थ्री बैंकर्स गेन। तो तीन अलग अलग स्टेप में हमारा क्वेश्चन जाएगा। तो देखो हम स्टेप क्या ले रहे हैं, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? ट्रू डिस्काउंट, और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बैंकर्स डिस्काउंट, और फिर हमारे बैंकर्स गेन, और थर्ड हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बैंकर्स डिस्काउंट। अब पूरे स्टेप्स को ध्यान दें, छोटे छोटे से स्टेप है, सम लेंथ लेगा लेकिन तीन अलग अलग पार्ट है। ये वन SD is equal to rupees 4,240, N equal to 6 months, which is equal to 0.5 years, R equal to 9% per annum, let present worth is equal to rupees X। सबसे पहला हमने जो कैलकुलेशन स्टार्ट किया है वो किसके लिए? ट्रू डिस्काउंट के लिए। अब कैसे निकालना, ये हमने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी इस तरह से सॉल्व कराया था। तो वी नो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू, यस वी नो। अब आपको मालूम है ट्रू डिस्काउंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, यानी क्या लिखा? PW into N into R upon 100, किसकी जगह रिप्लेस किया? TD की जगह। तो अब मेरे पास आ गया PW plus PW into N into R upon 100 which is equal to SD यानी कि सम ड्यू। अब सारा इंफॉर्मेशन रिप्लेस कर दो, PW की जगह X plus X into 0.5 into 9 upon 100 is equal to 4,240। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 9 5 या 45 यानी 4.5 डिवाइड बाय 100 0.045, तो x प्लस 0.045 x इज इक्वल टू 4,240। ऐड कर लो 1 और 0.045 x को ऐड किया तो 1.045 x इज इक्वल टू 4,240। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4057.42, जिसे राउंड ऑफ किया है 40 के लिए। तो हमें मालूम है हम लोग रुपी सिस्टम में तो 42 पैसे की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं? 40 पैसा। तो इसका मतलब हुआ मेरे पास यहाँ पर जो कैलकुलेट हुआ वो प्रेजेंट वर्थ विच इज रुपीज 4057.40, यानी कि ये आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स था और आपने पेड कितना किया था? 4,240। तो अब अगर मैं ट्रू डिस्काउंट लिखूं तो इसी इक्वेशन को यूज कर लें आप चाहे तो, क्या हो जाएगा? ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ माइनस SD माइनस प्रेजेंट वर्थ। देखो प्रेजेंट वर्थ इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू SD माइनस प्रेजेंट वर्थ। तो SD माइनस प्रेजेंट वर्थ वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट कि ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 1082.60। ये तो हुआ एक पार्ट। अब दूसरा, जब ट्रू डिस्काउंट मिल गया तो मैं सेकंड फाइंड आउट कर सकता हूं बैंकर्स गेन। आपको याद है मैंने बैंकर्स गेन के लिए दो फॉर्मूले लिख के दिए थे। इट इज द डिफरेंस ऑफ बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, दैट मींस BG इज इक्वल टू BD माइनस TD। लेकिन ये तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि बैंकर डिस्काउंट तो नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है? ट्रू डिस्काउंट। अब एक और फॉर्मूला था बैंकर्स गेन, BG इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन TD, यानी कि BG इज इक्वल टू TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो अगर आप देखें TD आपके पास है, N आपके पास है, R आपके पास है, तो क्या मिल जाएगा? बैंकर्स गेन। आपने वैल्यू रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस किया तो कैलकुलेशन करने के बाद बैंकर्स गेन आ गया और वो कितना आ गया? रुपीज 8.20। तो ये आ गया बैंकर्स गेन। नाउ फॉर बैंकर डिस्काउंट सिंपल, आपको मालूम है बैंकर्स गेन इज इक्वल टू BD माइनस TD। TD को इधर शिफ्ट कर दोगे तो बैंकर डिस्काउंट क्या आ जाएगा? BG प्लस TD। तो नाउ बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट। नाउ वी रिप्लेस वैल्यूज, तो देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 190.80। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप क्या? पहला हमने क्या फाइंड आउट करा? ट्रू डिस्काउंट। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लिया कि प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू। फिर मैंने क्या फाइंड आउट किया? ट्रू डिस्काउंट आ जाने के बाद बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन का मतलब इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। फिर हमने क्या यूज किया? थर्ड, बैंकर डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए कि बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 7, ट्रू डिस्काउंट on a bill is rupees 2,200
200 and banker discount is rupees 2310. If bill is due 10 months hence, find the rate of interest. तो हमारे को एक बिल के लिए तीन इंफॉर्मेशन मालूम है. नंबर वन, ट्रू डिस्काउंट विच इज रुपीज 2200. नंबर टू, banker discount which is rupees 2310 and period of bill which is 10 months. और आपको बोला गया कि आप फाइंड आउट क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जरा ध्यान से सुने हम लोग यहाँ पर क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं. देखो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट. अगर मैं बैंकर डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बैंकर्स गेन. ध्यान दें क्या आ जाएगा, बैंकर्स गेन. मैंने क्या बोला, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर्स गेन. तो बैंकर्स गेन आ जाएगा 110 रुपीज. अब आपको मालूम है बैंकर्स गेन इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, यानी कि बीजी इज इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. ध्यान दें बीजी इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो मेरे पास बीजी है, मेरे पास टीडी है, मेरे पास एन है, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं. तो सबसे पहला गिवन ट्रू डिस्काउंट रुपीज 2200, बैंकर डिस्काउंट रुपीज 2310, एन इक्वल टू 10 मंथ्स यानी कि 10 अपॉन 12 years. Let rate of interest is equal to R% per annum. We know bankers gain is equal to banker discount minus true discount minus करा रुपीज 110. Now bankers gain is equal to interest on true discount. Therefore BG is equal to TD into N into R upon 100. तो अब अगर आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास टर्म आ गया. अब बाकी कैलकुलेशन 0 0 0 0. नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगेन अपोजिट कैंसिलेशन 0 0. अब 11 से 22 कैंसिल हो गया 2 टाइम और 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 टाइम, यानी कि देयरफॉर 1 इज इक्वल टू क्या रह गया, r अपॉन 6. तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 6. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. प्रॉब्लम नंबर 8. अब यहां से लेके लास्ट तक 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 तो डेफिनेटली सम रिलेटिवली थोड़े से टफ हैं, जरा ध्यान देंगे आप लोग. अब है क्या क्वेश्चन, अ बिल ऑफ रुपीज 6935. यहाँ पे करेक्शन है, बुक के अंदर दिया है 6395, तो उसको कट करके क्या कर लेंगे, रुपीज 6935. तो देयर इज करेक्शन. तो आपने करेक्शन मार्क कर लेना है, रुपीज 6935 आएगा, ना कि 395 जो बुक में दिया है. Drawn on 19 Jan 2015 for 8 months was discounted on 28 Feb 2015 at 8% per annum. तो हमारे पास जो बिल है वो है 6935 का, जो हमने कभी फॉर्म किया था 19 Jan 2015 को. पीरियड ऑफ बिल था 8 मंथ्स, लेकिन हमने उसको 28 Feb को डिस्काउंट करा लिया. डिस्काउंटेड ऑन 28 Feb 2015 और इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हो रहा है, 8% पर एनम. देन व्हाट इज द बैंकर डिस्काउंट एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल. देखो ये बात तो क्लियर है कि जो बिल था वो कितने का था, 6935, यानी सम ड्यू मालूम है. हमने बिल 19 जैन 2015 को 8 मंथ्स के लिए नोट किया. तो जैन के बाद अगर आप देखें फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि बिल मिलना कब था, 19 सितंबर, जो कि हुआ नॉमिनल ड्यू डेट. और लीगल ड्यू डेट के लिए आपको मालूम है 3 दिन ऐड करते हैं हम, तो 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो 22 सितंबर. लेकिन जो भी यहाँ पर ड्रॉवर है वो रुकना नहीं चाहता, उसको पैसा बीच में चाहिए. और कब चाहिए, 28 फेब को. तो वो किसके पास चला गया, बैंकर के पास. और अब इंपॉर्टेंट, बैंकर क्या करेगा, उस पे डिस्काउंट कट करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकर डिस्काउंट. कहां से कहां तक,
28 फरवरी के बाद, यानी कि अगर आप देखें तो 28 फरवरी के बाद क्या आएगा, 1 मार्च। तो 1 मार्च से लेकर के 22 सितंबर तक का जो पीरियड हुआ उस पर वो बैंकर क्या करेगा, डिस्काउंट कट करेगा, और जो पैसा आएगा वो माइनस करके बाकी पैसा किसको दे देगा, ड्रॉवर को, यानी कि आपको कैश वैल्यू मिल जाएगा। तो अब देखो हमने क्या क्या स्टेप्स लिखे हैं। गिवन सम ड्यू इज इक्वल टू, क्लियर, पीरियड ऑफ बिल 8 मंथ्स आर, यानी कि इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम, बिल ड्रॉन ऑन 19 जन 2015। तो इसका मतलब क्या, 8 मंथ्स का बिल था, फॉर्म कब किया, 19 जन 2015, तो देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट इज 19 सितंबर 2015। वापस ध्यान दें, अब जन के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 मंथ्स हो गया। तो ये हमारे पास लीगल ड्यू डेट, हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो लीगल ड्यू डेट से आता है। तो 22 सितंबर 2015, बट बिल डिस्काउंटेड ऑन 28 फेब 2015। लेकिन बिल को हमने पहले ही डिस्काउंट करा लिया, और वो भी कब, 28 फेब 2015 को। तो हम कर क्या रहे, तो फर्स्ट वी फाइंड, जरा ध्यान दें, फर्स्ट वी फाइंड पीरियड फॉर व्हिच बिल डिस्काउंटेड। हम पहले वो पीरियड निकालेंगे जिसके लिए हमने बिल डिस्काउंट कराया है। तो अब इसके लिए एक टेबल हमने यहाँ पर फॉर्म किया, जरा ध्यान देना। जैन से लेके सितंबर तक का है, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। फेब में कब निकाला था, 28, तो नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा, मार्च। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मार्च में 31 डेज होते हैं, तो इसलिए मार्च के कितने डेज आ गए, 31। अप्रैल 30 डेज होता है, 30। मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। बट सितंबर में बिल कब मिलने वाला था आपको, 22 को। तो यहाँ पर हमने सिर्फ कितने दिन लिए, 22 डेज। अब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 206 डेज, यानी कि बिल जो है 206 डेज बिफोर द लीगल ड्यू डेट डिस्काउंट कराया। क्लियर, हमने बिल को कितने दिन पहले डिस्काउंट कराया, 206 डेज बिफोर द लीगल ड्यू डेट। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 206 डेज इज इक्वल टू 206 अपॉन 365 ईयर्स। आपको मालूम है अगर डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप किससे डिवाइड कर देंगे, 365 से। अब इसको एज इट इज छोड़ दिया। नाउ बैंकर डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। आपको मालूम है बैंकर डिस्काउंट का मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू एचडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सारा वैल्यू रिप्लेस करो, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो हियर वी हैव 313.12। तो इसका मतलब बैंकर डिस्काउंट मिल गया ₹313.12। अब बैंकर क्या करेगा, ये पैसा कट कर लेगा, किस में से, बिल के अमाउंट में से। बिल कितने का था, 6,935, और बाकी किसको दे देगा, ड्रॉवर को। तो देयरफॉर कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। तो सम ड्यू 6,935 माइनस 313.12, तो आंसर है 6,621.88। तो therefore cash value of bill equal to ₹6,621.88। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेबल ध्यान से, और ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। इसमें ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अगर आपने डेज काउंट कर लिया ठीक से, बाकी एक सिंपल स्टेप है कि BD is equal to SD into N into R upon 100। कैलकुलेशन सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेंगे, और बाद में कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 9, a bill of rupees 8,000 drawn on 5th Jan 1998 for 8 months। तो अब की बार हमको मालूम है बिल का अमाउंट जो कि क्या है, ₹8,000। 5th Jan को फॉर्म किया, कितने मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए। was discounted for ₹7,680, लेकिन मैंने उसको बैंकर से डिस्काउंट करा दिया, कितने अमाउंट के लिए, 7,680। यानी कि अगर मैं बैंकर के पास 8,000 का बिल लेके गया तो उसने मुझे कितना दिया, 7,680।
इसका मतलब हुआ कि अगर 8000 में से ये माइनस कर दूं तो 320, तो 320 रुपीज बैंकर ने अपने पास रखा, यानी कि बैंकर डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद ऑन अ सर्टेन डेट, हमको नहीं मालूम वो डेट क्या है, फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। क्वेश्चन ये है कि अब मुझे ये बताना है कि किस डेट को बिल डिस्काउंट कराया गया। देखो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पर ये फाइंड आउट करूंगा कि कितने दिन पहले बिल डिस्काउंट कराया, फिर मैं उसको काउंट करके वो डेट फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मैंने किस डेट में बिल डिस्काउंट कराया। तो जो पहला इंफॉर्मेशन है वो सब लिख लेते हैं। तो गिवन एसडी रुपीज 8000 आर 10% per annum, period of bill equal to 8 months, bill drawn on 5th Jan 1998, so therefore nominal due date अब जैन से 8 months, तो जैन के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसका मतलब therefore nominal due date is 5th September 1998, तो legal due date is equal to 3 days of grace period ऐड कर दोगे तो it is 8 September 1998। कैश वैल्यू ऑफ बिल बैंकर ने कितना दिया, 7680, तो देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट यानी बैंकर ने कितना रखा, सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, तो 8000 माइनस 7680, तो अगर हम ये माइनस कर लेंगे तो आ गया ₹320। तो इसका मतलब है बैंकर ने 320 रुपीज का डिस्काउंट कट किया। तो लेट बिल डिस्काउंटेड n years before the legal due date, इंपॉर्टेंट, हमेशा ऐसे जाना है क्या, लेट बिल डिस्काउंटेड n years before the legal due date। तो अब नाउ बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इनटू n इनटू r अपॉन 100, सारा वैल्यू रिप्लेस किया, n इक्वल टू आ गया 32 अपॉन 80 व्हिच इज इक्वल टू 0.4 इयर्स। हम इसको डेज में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको मालूम है 1 year is equal to 365 days, so n equal to 0.4 into 365 days, so therefore n is equal to 146 days। इसका मतलब अब मुझे ये पता चल गया है कि बिल 146 डेज पहला ही डिस्काउंट कराया गया था। अब मैं चेक करना चाहता हूँ उस दिन डेट क्या था, तो जरा ध्यान देना बोर्ड पे। हमने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 8 को बिल मिलना था। हमें 146 डेज बैक साइड मूव करना है। पहला सितंबर के कितने दिन, 8 माइनस 8, इट इज इक्वल टू 138। अगस्त अगर आप देखें तो 31 डेज होते हैं, 31 माइनस किया कितना रह गया 107। जुलाई अगेन 31 माइनस किया इट इज इक्वल टू 76। जून इट इज 30, तो अब अगर हमने इसमें से 30 माइनस किया तो क्या रह गया 46। अब अगर हम मई की बात कर रहे हैं तो मई 31, तो माइनस 31 इट इज इक्वल टू, अब अगर हम 31 भी माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर, चलो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, 46 तक तो आ गया था, तो मेरे पास 46 माइनस 31 इट इज इक्वल टू 15, तो इसका मतलब 15। अब आपको मालूम है अप्रैल में कितने दिन होते हैं 15, तो सॉरी 30, तो 30 माइनस 15 इज अगेन 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बिल है वो कब डिस्काउंट कराया गया 15 अप्रैल। जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर एक लॉजिकली जरा आप समझने की कोशिश करें, अगर ये सिर्फ 10 आता तो इसका मतलब बिल 10 अप्रैल को डिस्काउंट नहीं कराया गया था। 30 माइनस 10, हम बैक से आ रहे हैं इधर, तो स्टार्टिंग से डेट काउंट होता है, तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आता 20। अगर मेरे पास यहाँ सिर्फ 5 होता तो 30 माइनस 5 25। अगर मेरे पास 7 होता 30 माइनस 7 इज इक्वल टू 23, लेकिन 15 होने से वापस वो 15 दिख रहा है, तो इसको जरा ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर बिल डिस्काउंटेड ऑन 15 अप्रैल, और ये ईयर था 1998, तो 15 अप्रैल 1998 को बिल डिस्काउंट कराया गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापस जरा देखें तो हमारे पास किस तरह से है, तो एक बार मैं वापस आपके लिए
ये जो डेज हमने लिखा है इसको वापस से कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से काउंट किया था। तो वापस जरा ध्यान देना, यहाँ हमने कैलकुलेशन लिया था। तो सबसे पहला हमारे पास क्या था, यहाँ पर 146 डेज काउंट कर रहे थे, तो उसमें से माइनस क्या किया 8, तो इट इज इक्वल टू 138। फिर अगस्त का 31 डेज किया, 31 माइनस किया तो कितना आ गया 107। फिर ये हमारे पास जुलाई में भी 31 डेज होता है, 31 माइनस किया इट इज इक्वल टू 76। अगेन हमने उसमें से क्या माइनस किया 30, तो ये क्या रह गया हमारे पास 46। अब 46 में से क्या माइनस किया 31, तो ये आ गया था 15, तो ये हमने यहाँ पर लिखा था 15। तो इसका मतलब है डिस्काउंटेड ऑन 15 अप्रैल 1998। तो काफी इंपॉर्टेंट सम है, तो ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर क्या था 9।